हेलो फ्रेंड, मैं सूर्य शर्मा और आप देख रहे टारगेट विद ट्रिक्स। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बीमारी के बारे में। आपको हम मापन, ठीक है, या मापन की मात्रक बता रहे थे, ठीक है। तो दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बीमारी, तो बीमारी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों एग्ज़ाम को लेकर अब, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो को दोस्तों शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि अगले भाई जो होंगे उनको भी इस वीडियो से लाभ हो, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए बीमारी क्या है, तो यहाँ पे बता दें आपको। बीमारी आपका भौतिक राशियों के प्रतीकों तथा संकेतों की घातों को ही उस राशि का बीमा कहते हैं, ठीक है। जैसे आपको बताए थे हम कि लंबाई जो है उसका बीमा एल होता है। तो हम लोग लंबाई जो होता है, लंबाई का ईसाई मतलब क्या होता है, मीटर, ठीक है। और मीटर को बीमाए में अगर हम दर्शाते हैं तो वो एल से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, ये सब चीज़ आपको याद रखना होगा कि लंबाई जो है उसका बीमाए के क्या होगा, एल होगा, ठीक है। लेकिन ईसाई मात्रक जो होगा वो क्या होगा, मीटर, क्या होगा, लंबाई का मीटर होता है जिसका बीमाए किससे दर्शाते हैं, एल से दर्शाते हैं, ठीक है। और दरमान पता है आपको, हम लोग का ईसाई मात्रक क्या हो जाएगा, केजी, ठीक है। केजी में दर्शाते हैं ईसाई मात्रक। और बीमा क्या हो जाएगा, एम, यानी कि केजी को हम लोग किस में दर्शाते हैं, कैपिटल एम से, ठीक है। समय का क्या हो जाएगा बीमा, तो टी हो जाएगा। तो समय का हम लोग बोलते थे सेकंड, क्या समय का ईसाई मात्रक क्या हो जाएगा, एस, मतलब टी को हम लोग किससे दर्शाते थे, एस से, ठीक है। तो यहाँ पर एस से तो इसका ईसाई मात्रक हो गया, लेकिन बीमा जब निकालेंगे तो वहाँ पे हम समय का क्या बोलेंगे, टी से टाइम होता ही है, तो हम लोग समय का क्या बोलेंगे, बीमा टी बोलेंगे, ठीक है। और एक आपका है क्या, विद्युत धारा, ठीक है। तो विद्युत धारा की बीमा क्या होता है दोस्तों, तो आई होता है, ठीक है। आई से दर्शाते हैं। विद्युत धारा का एम्पियर होता है, याद रखिएगा क्या होता है विद्युत धारा का ईसाई मात्रक, 1 एम्पियर बोलते हैं, ठीक है, 1 एम्पियर बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। और आपको क्या बोले हम कि आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर से बता दें आपको कि मीटर का बीमा जो होगा वो क्या होगा, एल, क्या होगा, एल, मतलब मीटर को एल से दर्शाते हैं। केजी को मतलब द्रव्यमान का ईसाई मात्रक केजी को दर्शाते हैं एम से, ठीक है। और समय टी का तो ईसाई मात्रक एस होता है, लेकिन दर्शाते किससे हैं, बीमा में टी से, ठीक है। अब विद्युत धारा का आई का एम्पियर हो जाएगा, तो आई से ही दर्शाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे आपका, देखिए इस विभागों के माध्यम से विभिन्न भौतिक राशियों का विमाएं सूत्रों के रूपांतरण कर दिया जाता है ताकि उसके अध्ययन से सुविधा हो, क्या हो, उसके अध्ययन के लिए क्या हो, सुविधा हो, ठीक ना, भौतिक राशियों के लिए, ठीक है। तो देखिए उदाहरण के लिए आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं, देखिए वेग है, ठीक है। वेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विस्थापन बाय समय, क्या होता है, विस्थापन बाय समय। तो विस्थापन का यहाँ पे देखिए विस्थापन का बता रहे हैं। विस्थापन का ईसाई मात्रक होता है मीटर, क्या होता है, मीटर। तो मीटर बाय हम क्या लिखेंगे, टाइम, मीटर बाय क्या लिखेंगे, टाइम। अब इसका हम बीमा निकाल रहे दोस्तों, ये आपका क्या है, बीमा, ठीक है। बीमा कैसे निकला, बीमा, तो देखिए मीटर को हम क्या बोले थे, मीटर को एल से दर्शाते हैं, ठीक है। और टाइम को टी से, ठीक है। तो अब आपको हम बताएं कि ये चीज़ जो है एल बाई टी जो है उसको कैसे लिखा गया, टी एल T-1, ठीक है। क्या लिखा जाएगा, एल T-1। तो ये हो जाएगा क्या, वेग का बीमा, क्या हो जाएगा, वेग का बीमा, ठीक है। देखिए फिर से इसको हम समझाते हैं। आप देखिए यहाँ पे अगर हम बोल दिए 10 का पावर -1, तो यहाँ पे इसको हम किस तरह लिखते हैं, तो 1/10 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 1/10 लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है सिर्फ 10 लिखा हुआ, तो सिर्फ 10 का तो वैल्यू 10 ही होगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए लिखा हुआ 10 का पावर 2, ठीक है। तो 10 का पावर 2 यानी कि 2 बार 10 इंटू हुआ होगा, 2 बार 10 इंटू आया तो इसका हम स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह होता है
तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए 10 का पावर -2 है, ठीक है, क्या है -2, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे 1/10 का पावर 2, ठीक है। जैसे मान लीजिए 10 का पावर या मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए आप संख्या, कोई भी संख्या मान लीजिए 5 लिखा हो, 5 का पावर -1 है, तो हम कैसे लिखेंगे 1/5, ठीक है। 1 बाई क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। अच्छा मान लीजिए 5 का पावर 2 है, ठीक है, -2 है, तो क्या करेंगे 1/5 2, ये लिखते हैं इस तरह। उसी तरह आपका ये है L/T, यानी कि L या ये ऊपर जाएगा तो T माइनस क्या कर देंगे 1, T माइनस 1, समझ में आया आप। तो इस तरह हमको क्या है सभी का वीमा निकालना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले बता दें कि क्या याद रखना है, आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, ठीक है। तो वेग का फॉर्मूला था विस्थापन बाय समय। अब विस्थापन का SI मात्रक हमको भी पता रखना होगा कि SI मात्रक मीटर होता है और समय का S होता है, ठीक है। S मतलब समय का SI मात्रक सेकंड है तो होता है ना, लेकिन हम लोग बीमा में दिखाते हैं किससे, T से, क्या दिखाते हैं बीमा, क्या दिखाते हैं T से, ठीक है। तो हम ऊपर लिखेंगे क्या L/T, यही फिर क्या हो जाएगा L/T-1। तो यहाँ से समझ में आ गया होगा अब ये आपको। तो सबसे पहला बात ये कि देखिए आप फिर से बता दें, L को मतलब L का मतलब मीटर का बीमा निकालने के लिए L दिखाते हैं, kg मतलब कि द्रव्यमान मतलब मास निकालते हैं, इसका मास होता है इसीलिए m से दर्शाते हैं, ठीक है। और समय का सेकंड होता है, लेकिन बीमा निकालने के लिए T से दिखाते हैं। और विद्युत धारा का I होता है और I एम्पियर दिखाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना होगा आपको। अब चलिए आपको बीमा निकालने सिखाते हैं एक एक करके, ठीक है। देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे आप, देखिए क्या है प्रमुख भौतिक राशियों एवं उनके विमाय सूत्र, ठीक है। तो यहाँ पे विमाय सूत्र आपको निकाल के दिखाना है, इसलिए हम विमाय सूत्र नहीं दिए हैं, ठीक है। तो आपको SI मात्रक याद रखना है, ठीक है, और फॉर्मूला याद रखना है, तब आपका क्या निकलेगा बीमा, क्या निकलेगा बीमाएँ, ठीक है, बीमा या बीमाय सूत्र निकलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, देखिए पहले क्या है क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्रफल का बीमा निकालना है हमको, और आप देख रहे हैं यहाँ SI मात्रक में क्या है मीटर, क्या है मीटर का स्क्वायर है, ठीक है। तो मीटर का स्क्वायर, अच्छा कोई भी आपका लंबाई हो, चौड़ाई हो, ठीक है, या ऊंचाई हो, ठीक है, हम लोग कभी भी हम लोग नापेंगे इसको, इसका बीमा जब भी निकालेंगे तो सब का L ही होगा, क्या होगा L ही होगा। लंबाई जो होता है वो लंबाई में L में ही दिखाएंगे, चौड़ाई जो होता है उसको भी L से ही दर्शाएंगे, ऊंचाई हो उसको भी L से ही दिखाएंगे। कहने का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए क्या है ये आपका लंबाई जो है आपका क्या है, तो एक जैसे मान लीजिए हम लोग इस तरह गए 5 किलोमीटर, ठीक है, तो इसको किस में नापेंगे मीटर में नापेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए हम ऊपर गए 10 किलोमीटर, तो इसको भी नापेंगे तो किस में नापेंगे मीटर में नापेंगे। अब मान लीजिए कोई चौड़ा पथ में हम लोग घूमे हैं, तो इसको पता करेंगे चौड़ा पथ में कितना है, तो मीटर में ही करेंगे। इसलिए कहने का मतलब हुआ कि लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, सब का बीमा जब निकालेंगे वो किससे निकालेंगे L से दर्शाएंगे, क्या दर्शाएंगे L से, क्योंकि मीटर का बीमा जब निकालते हैं तो हम किससे दर्शाते हैं L से दर्शाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, तो यानी कि M इंटू M, तो बताइए L इंटू L यानी क्या हो जाएगा L का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा बीमा। तो आपका देखिए क्षेत्रफल का लंबाई इंटू चौड़ाई होता है और क्षेत्रफल का बीमा क्या होता है L स्क्वायर, क्या होता है L स्क्वायर, समझ में आया होगा आपको, ठीक है। उसी तरह आपका नीचे सेकंड है, सेकंड में क्या है आयतन, आयतन का देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी कि M इंटू M यानी कि 3 गो M है, तो आपको यहाँ पे क्या बोल दिया मीटर का क्यूब, तो मीटर का क्यूब यानी कि L इंटू L यानी क्या कर देंगे L का क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा L का क्यूब, ठीक है, L का क्यूब हो जाएगा क्या बीमा किसका आयतन का, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। यह त्वरण बोलिए, ठीक है, या फिर आप मंदन बोलिए, ठीक है, त्वरण बोलिए या मंदन बोलिए। तो त्वरण का जो सूत्र होता है वो होता है वेग में परिवर्तन, ठीक है, वेग में परिवर्तन बाय समय, यानी कि v-u/t होता है, क्या होता है इसका, तो त्वरण को हम लोग दर्शाते हैं A से, ठीक है, एक्सेलरेशन, ठीक है,
ए से दर्शाते हैं एक्सेलरेशन बोलते हैं, और ए बराबर क्या होता है v माइनस यू बाई टी। ठीक है, तो यहीं पे आपका बोला गया वेग में परिवर्तन। ये देखिए होता है अंतिम वेग होता है। ठीक है, अंतिम वेग। ठीक है, और ये होता है प्रारंभिक वेग बोलते हैं। तो इन दोनों का जो वेग में परिवर्तन होता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया वेग में परिवर्तन। और टी मतलब तो आपको जान ही रहे समय होता है। ठीक है, और आपका इसका हमको निकालना है वीमा। ठीक है, क्या निकालना है वीमा। तो आप वीमा निकालने के लिए सबसे पहले इसका आपको याद रखना होगा, क्या आपको पता है फॉर्मूला तो याद रखना ही होगा। और इसका देखिए यहाँ पे एसआई मात्रक क्या है मीटर प्रति सेकंड, तो आपको ये याद रखना होगा। ठीक है, क्या होगा मीटर प्रति सेकंड। अब इसका हमको क्या निकालना है वीमा निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है वीमा। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो मीटर है मीटर बाय प्रति सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, तो हम बोले मीटर को किस में दर्शाते हैं एल में। ठीक है, अब बट्टा ये एल दिया है क्या बट्टा, और टी है, एस को क्या दर्शाएंगे टी से, इसको किससे दर्शाएंगे टी से, क्योंकि टाइम है, टाइम को हम लोग किससे दर्शाते हैं टी से। टी का पावर क्या हो गया 2। तो अब बताइए हमको एल टी माइनस 2 क्या बोलेंगे एल टी माइनस 2, इसका क्या हो जाएगा वीमा। किसका, तो त्वरण का, किसका हो जाएगा त्वरण बोलिए या मंदन बोलिए, इसका क्या हो जाएगा वीमा। समझ में आया होगा आपको। चलिए फिर से एक बार इसको समझा देते हैं हम। देखिए त्वरण का एसआई मात्रक यहाँ दिया हुआ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसको किससे दर्शाते हैं एल से, और इसको किससे दर्शाते हैं टी से। तो टी के पावर 2 बोल सकते हैं हम लोग, है ना, टी के पावर 2 बोल सकते हैं। तो इसको हमको क्या करना है वीमा, ये तो वीमा ही है, अब इसको हमको चेंज कर देना है। तो क्या करना है एल और टी चला जाएगा ऊपर, तो जब ऊपर जाएगा तो 2 जो है वो -2 हो जाएगा सिर्फ। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर, क्या हो जाएगा वीमा। किसका, तो त्वरण बोलिए या मंदन बोलिए। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट है आपका बल। तो बल का क्या होता है, सूत्र क्या होता है, तो द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एसआई मात्रक ये दिया हुआ किलो। ठीक है, किलोमीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर देखिए केजी मीटर, ठीक है, प्रति सेकंड स्क्वायर ये है आपका। ठीक है, या न्यूटन बोलिए। ठीक है, क्या बल का क्या होता है न्यूटन बोलिए, बल का न्यूटन एसआई मात्रक न्यूटन, या फिर बल का बोलिए किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अब इसका हमको क्या निकालना है बीमा निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर केजी को हम लोग किस में दर्शाएंगे एम मतलब मास। ठीक है, मास हुआ ना द्रव्यमान, इसको द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान का एसआई मात्रक है, तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है एम मीटर। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या हो गया केजी, या केजी को हम लोग दर्शाते हैं मास मतलब कि एम से दर्शाते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे एम मतलब क्या हो गया मीटर को किस में दर्शाते हैं एल में दर्शाते हैं। और समय यहाँ पे देखिए t-2 है, यहाँ t2 है, यहाँ पे समय है ना, समय का क्या हो जाएगा t, और t का पावर क्या है 2। अब यहाँ पे इसका बीमा निकालेंगे हम, इसका बीमा निकालेंगे तो क्या लिखेंगे m, ठीक है, l t-2 क्या करेंगे l t-2, ये क्या हो जाएगा इसका बीमा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए इसका फिर से आपको एक बार हम समझाते हैं कैसे निकाला जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए किसका है बल का। ठीक है, बल का एसआई मात्रक है क्या, बल का एसआई मात्रक है केजी, इसको बता रहे हैं आपको। ठीक ना, किसका बल का तो केजी मीटर बाय सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते देखिए केजी को एम से दर्शाते हैं मतलब मास। ठीक है, मीटर को किस में दर्शाते हैं एल में, और सेकंड को किस में दर्शाते हैं टी से। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये हो गया। तो अब देखिए केजी जहाँ है वहाँ क्या लिखेंगे एम जहाँ है वहाँ क्या लिखेंगे एल, और एस जहाँ है वहाँ क्या लिखेंगे टी। तो टी के पावर क्या है 2, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम एम एल टी, और ये ऊपर जाएगा तो -2, तो क्या हो जाएगा -2, यानी कि MLT-2 किसका हो जाएगा बल का वीमा। क्या हो जाएगा वीमा, बल का बीमा क्या हो जाएगा MLT-2। समझ में आ रहा होगा।
एक एक को दोस्तों कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नोट करते जाइएगा और निकालने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा बढ़िया से, ठीक है, कैसे निकाला जाता है विमाएँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है 1/2 m v², ठीक है, ये बोल सकते हैं, ठीक है। इसका क्या निकालना है हमको, विमा निकालना है, ठीक है। तो विमा निकालना है, यहाँ पे फॉर्मूला देखिए, या तो इसका इकाई मात्रा क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं, गतिज ऊर्जा का जूल बोलते हैं, या फिर किलोग्राम, ठीक है, मीटर बाई सेकंड स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है, बाय सेकंड का स्क्वायर यही बोलते हैं, ठीक है। तो इसका बीमा निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे द्रव्यमान, यहाँ पे लिखते देखिए द्रव्यमान है, द्रव्यमान इंटू वेग, वेग का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए द्रव्यमान को हम लोग केजी, ठीक है, मतलब मास को हम लोग केजी में दर्शाते हैं, और वेग का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा m मीटर सेकंड, ठीक है। मीटर सेकंड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, मीटर सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो रहा है इकाई मात्रक में, तो यहाँ हम लोग क्या बोलेंगे m, ठीक है, मीटर हो गया, ये मास हो गया, ठीक है, और यहाँ पर मीटर हो जाएगा l, ठीक है, l का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए s है, s को हम लोग क्या दर्शाएंगे t में, तो t और माइनस क्या हो जाएगा 2, t क्या हो जाएगा माइनस में 2 जाएगा, क्यों, क्योंकि ये बट्टा में है, ठीक है। फिर से इसको समझाते हैं आपको, ये क्या हो जाएगा बीमा हो जाएगा, किसका, तो गतिज ऊर्जा का, ठीक है। चलिए फिर से हम इसको समझाते हैं गतिज ऊर्जा का। देखिए यहाँ पे हम बोले क्या कि केजी, ठीक है, मीटर बाय सेकंड, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है। तो मीटर यहाँ पे इसको क्या दर्शाते हैं, केजी को मास मतलब m से द्रव्यमान हो गया, यहाँ हो गया l का s मतलब s, ये हम लिख सकते हैं इसको इस तरह। अब यहाँ पे देखिए m, ठीक है, l, यहाँ पे क्या करेंगे t, और यहाँ करेंगे 2, ठीक है। तब यहाँ पे अब अगर हम इसका बीमा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा m l, ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे t देखिए बट्टा में, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा t-2, तो ये क्या हो जाएगा आपका गतिज ऊर्जा का विमाएँ, ठीक है। समझ में आया होगा आपको, नहीं समझ में आया दोस्तों वीडियो रोक कर, नहीं समझ में आया दोस्तों वीडियो रोक कर उस करके बढ़िया से समझिएगा कैसे हुआ, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, ठीक ना, विमाएँ। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्या है, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है देखिए द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो त्वरण का यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हो जाएगा a से दर्शाएंगे a इंटू एच, और यहाँ करेंगे m, यानी कि यहाँ पे क्या बोलेंगे mgh, किसका हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा का, क्या स्थितिज ऊर्जा का सूत्र फॉर्मूला हो जाएगा mgh, ठीक है, किसका स्थितिज ऊर्जा का, इसको हम लोग बोलते हैं U इजकल टू mgh, या फिर बोलते हैं ph, ठीक है, ph बोलते हैं या फिर U बोलते हैं, ठीक है, U इजकल टू क्या हो जाएगा mgh, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, विमाएँ निकालना है स्थितिज ऊर्जा का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको बताया गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा का भी देखिए सेम है, क्या किलो मतलब केजी, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ भी क्या है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसका भी जूल होता है और इसका भी जूल होता है SI मात्रक में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखते हैं केजी हो गया m/s, ठीक है, का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे केजी को किस में दर्शाएंगे, m मतलब मास में, विमा निकाल रहे हैं, ठीक है, तो m हो गया, और मीटर को किस में दर्शाते हैं l में, तो l का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ s को दर्शाते हैं टाइम t से, t का क्या हो जाएगा, ये नीचे आएगा स्क्वायर तो हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, तो ml2 - 2 ये भी हो जाएगा आपका स्थितिज ऊर्जा का विमाएँ, ठीक है। चलिए फिर से हम इसको आपको समझाते हैं विमाएँ को, ठीक है। देखिए यहाँ ये दोनों सेम है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे केजी, ठीक है, केजी मीटर बाय सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे फिर से केजी, यहाँ हम आपको चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे कर देंगे m स्क्वायर और s स्क्वायर,
ठीक है, इस तरह कर सकते हैं ना, स्क्वायर तो दोनों में स्क्वायर कर दिए। अब केजी को हम लोग लिखते हैं किसी मास मतलब एम से, मीटर को एल में, तो एल का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए नीचे टी है आपका, एस मतलब समय, समय को दर्शाते हैं टी से, तो टी जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा -2। तो ये होगा क्या, विमाएं, इसका स्थितिज ऊर्जा का और गतिज ऊर्जा का दोनों का सेम है। ठीक है, देख रहे हैं ना। चलिए याद रखिएगा दोस्तों, जो बहुत ज़रूरी है याद रखना एसआई मात्रक। एसआई मात्रक याद है तो विमाएं आप एकदम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद है क्या, कोणीय विस्थापन। ठीक है, कोणीय विस्थापन का फॉर्मूला होता है चाप बाय त्रिज्या। ठीक है, जिसको कोणीय वेग को एसआई मात्रक क्या होता है, रेडियन। ठीक है, रेडियन। तो रेडियन में दोस्तों बता दें आपको एम एल टी, ये तीनों जो होता है शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। क्यों, क्योंकि देखिए विस्थापन जो होता है, विस्थापन जो होता है वो ऋणात्मक, ठीक है, धनात्मक और शून्य, ये तीनों होता है। ठीक है, ये तीनों हो सकता है। और विस्थापन बोला जाता है आपका क्या, कि सबसे कम तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर से बताते हैं आपको, क्या क्या बताया हम, कि रेडियन का यहाँ पर एसआई मात्रक, विमाएं क्या हो जाएगा, विमाएं इसका, तो कोणीय विस्थापन का क्या हो जाएगा, एम एल टी, सब क्या हो जाएगा 0, मतलब कुछ नहीं, एम एल टी सिर्फ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एम एल टी। ये क्या होता है, विमाहीन राशि होता है। क्या होता है, इसको बोलते हैं विमाहीन। ठीक है, विमाहीन राशि। ठीक है, विमाहीन राशि बोलते हैं किसको, कोणीय विस्थापन को, मतलब रेडियन। एसआई मतलब क्या हो जाएगा, रेडियन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं आप, कार्य। ठीक है, कार्य के देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बल इंटू विस्थापन। ठीक है, बल इंटू विस्थापन, तो बल इंटू विस्थापन। ठीक है, तो बल का फॉर्मूला एफ से दर्शाते हैं, एफ इंटू विस्थापन, एम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे क्या, तो एफ मतलब बल, बल का फॉर्मूला होता है क्या, एम इंटू ए। ठीक है, और यहाँ पर विस्थापन हो जाएगा एम। ठीक है, अब ए का क्या होता है, मीटर बाय सेकंड। ठीक है, क्या होता है, मीटर बाय सेकंड, सेकंड होता है ना, किसका, त्वरण का। त्वरण को आपको बताए थे क्या होता है, मीटर बाय सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एम इंटू मीटर बाय सेकंड स्क्वायर इंटू एम। तब इसका विमाएं निकालना है हमको, तो विमाएं में क्या हो जाएगा, यहाँ पे मास हो गया, मतलब ये केजी में बोलेंगे। ठीक है, मास एम इंटू ए मतलब केजी होता है। ठीक है, मास यहाँ पर एम क्या होगा, मास है। ठीक है, तो मास को हम लोग तो एम से दर्शाते हैं, मतलब द्रव्यमान को एम से दर्शाते हैं, तो एम हो गया यहाँ पे इंटू। ठीक है, यहाँ पे देखिए एम और एम, तो क्या होगा, m2 हो गया ना, इंटू कर दिए, और ये बट्टा में था तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t-2, तो ml2 t-2, ये क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, कार्य का विमाएं। क्या हो जाएगा, कार्य का विमाएं। ठीक है, चलिए फिर से आपको हम बताते हैं इसको, क्या, कार्य का। ठीक है, कार्य का क्या होता है, बल इंटू विस्थापन होता है, तो हम बोलते हैं एफ इंटू विस्थापन का क्या होता है, मीटर से दर्शाते हैं। ठीक है, एसआई मतलब मीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एफ का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला में बोलेंगे फोर्स का फॉर्मूला होता है एम इंटू ए। ठीक है, इंटू एम। यहाँ पे एम जो है दोस्तों, ये है आपका द्रव्यमान, इसको आप लिख सकते हैं केजी इंटू ए इंटू एम। ठीक है, अब देखिए ए मतलब एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर बाय सेकंड स्क्वायर इंटू एम। और यहाँ पे केजी को हम लोग किस में दर्शाते हैं, मास एम में। ठीक है, तब यहाँ पे इसका विमाएं अगर लिखेंगे तो हम क्या बोलेंगे, एम। अब देखिए एम यहाँ पे हो गया, एम को क्या लिखेंगे, एल बाय क्या, एस स्क्वायर, और यहाँ पर भी एल है इंटू एल। ठीक है, अब यहाँ पे हमको इसको फिर से लिखते हैं, तो देखिए एम, बढ़िया से देखिए एल यहाँ पे देखिए दो गो है, एल इंटू एल यानी कि एल का पावर 2, और एस मतलब क्या, टी नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, विमाएं, किसका, कार्य का, किसका हो जाएगा, कार्य का। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा और बढ़िया से रोक के इसको समझिएगा। ठीक है, कि कैसे विमाएं निकल रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है,
चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। क्या देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, शक्ति। ठीक है, तो शक्ति का क्या होता है, कार्य बाय समय, तो यानी कि W/T बोलेंगे। क्या बोलेंगे, W/T। तो कार्य का क्या होता है, कार्य का अगर हम लोग विमाएँ निकालते हैं तो कार्य का क्या होता है, कार्य का होता है बल बाय विस्थापन। क्या होता है, यानी कि फोर्स इंटू डी, यानी कि F इंटू डी होता है बट्टा क्या हो गया T। अब विमाएँ निकालना है तो F मतलब क्या होता है, बल, फोर्स। तो फोर्स का तो अलग से होता है ना, बल का क्या हो जाएगा, बल का हो जाएगा द्रव्यमान, यानी कि M इंटू A एक्सेलरेशन इंटू क्या हो जाएगा D बट्टा क्या T। ठीक है, तो देखिए M आपका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, तो वही रहेगा आपका। ठीक है, और एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन का होता है ना मीटर बाय, एक्सेलरेशन का क्या होता है मीटर बाय सेकंड स्क्वायर इंटू क्या हो गया डी मतलब क्या, मीटर से दर्शाएंगे बट्टा में टी। अब इसका विमाएँ निकालना है हमको, तो देखिए M और M यहाँ पे देखिए मीटर में है 2 गो, तो यानी कि L का पावर 2। ठीक है, और यहाँ पे देखिए T हो जाएगा T का पावर -2, और एक T चला जाएगा माइनस में, यहाँ पे माइनस एक T हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ML2T-3। ये क्या हो जाएगा आपका, शक्ति का, किसका हो जाएगा, शक्ति का विमाएँ। ठीक है, समझ में आ गया आपको। देख के वीडियो आप दोस्तों आराम से उतार लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा ताकि आपको विमाएँ निकालना आराम से आ जाए। चलिए नेक्स्ट चलते, देखिए नेक्स्ट है आपका क्या, बल। नेक्स्ट है आपका क्या, बल आघूर्ण। ठीक है, क्या है, बल आघूर्ण। इसका सूत्र हो गया दोस्तों बल इंटू दूरी बोल सकते हैं। ठीक है, बल इंटू दूरी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, विमाएँ निकालना है किसका, बल का। तो यहाँ लिखेंगे बल का विमाएँ का दिया हो, बल यानी कि फोर्स इंटू डी। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, M इंटू ए, क्योंकि फोर्स का MA होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डी को किस में दर्शाते हैं, M में। तो यहाँ पर M इंटू ए से हो गया एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का क्या होता है मीटर बाय सेकंड स्क्वायर इंटू क्या हो गया M। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, विमाएँ। तो विमाएँ निकालेंगे तो देखिए M हो गया, ठीक है, L, यहाँ पे M 2 गो है, यानी कि मीटर 2 गो है, यानी कि L का स्क्वायर। ठीक है, और T यहाँ पे समय हो गया T को क्या कर देंगे T-2। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बल आघूर्ण, बल घूर्ण का नहीं, सॉरी, बल आघूर्ण का क्या हो जाएगा, विमाएँ। क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण का विमाएँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्या, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, देखिए बल इंटू दूरी का स्क्वायर बाय द्रव्यमान का स्क्वायर। तो हम आपको इसको इस तरह लिख सकते हैं, बल यानी कि फोर्स इंटू डी का स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर बाय किलोग्राम का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सबको तोड़ देना है। तो फोर्स का क्या होता है, फोर्स का MA होता है। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डी मतलब मीटर का स्क्वायर, और केजी में क्या हो जाएगा M स्क्वायर, क्योंकि मास केजी को किस में दर्शाते हैं, M से दर्शाते हैं मास को। अब इससे हमको क्या निकालना है, विमाएँ। तो फिर से आपको यहाँ तोड़ना पड़ेगा। देखिए M इंटू ए का क्या होता है मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया M स्क्वायर बाय M स्क्वायर, मतलब कि स्मॉल m, और यहाँ पे मास वाला, द्रव्यमान वाला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर से इसको तोड़ना होगा हमको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, M, यहाँ पर एक M, यहाँ पे 2M, तो 2 गो L हो गया, 2L यानी कि 3L, कितना हो गया, यानी कि 3L क्या हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है S T हो गया, T माइनस क्या बोलेंगे 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए M पहले से है और 2M यहाँ पे 2M, यानी कि ये M जब मान लीजिए कि 1/m स्क्वायर है। ठीक है, इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे हम लोग, M-2 लिखेंगे, सॉरी बड़ा कैपिटल में होगा, मास है। ठीक है, मास का पावर क्या लिखेंगे -2, तो एक -2 यहाँ से आएगा और एक -m यहाँ +m पहले से है, तो माइनस आपका -2 अब +1m, तो कितना हो जाएगा -1m। तो ये क्या हो जाएगा आपका विमाएँ, किसका हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का। ठीक है, थोड़ा बड़ा लग रहा होगा आपको, फिर से हम इसको समझा देते हैं एक बार और।
ठीक है। देखिए किसका, गुरुत्वाकर्षण नित्यांक का बता रहे हैं, ठीक है, नियतांक का गुरुत्वाकर्षण। देखिए दोस्तों फिर से आपको हम समझा दे रहे क्या, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का, ठीक है, क्या होता है। देखिए बल को क्या दर्शाते हैं, फोर्स में, ठीक है, और यहाँ पे हो गया डी का स्क्वायर, ठीक है, बाई क्या हो गया, के जी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आप फोर्स का क्या लिखिएगा, एम ए, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, और डी को किस में दर्शाते हैं, एम से, तो एम का स्क्वायर हो गया, बाय के जी को दर्शाते हैं मास से, तो मास का क्या हो गया, तो एम स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर ए का क्या होता है, एक्सेलरेशन का इकाई मात्रक क्या होता है, मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया एम, ठीक है, और यहाँ हो गया एम स्क्वायर बाय मीटर मास का स्क्वायर, ठीक है, मास का स्क्वायर। तो अब इसको हम तोड़ देते हैं, तो यहाँ पे देखिए 1 m और यहाँ पे माइनस में जाएगा 2 m, तो कितना हो जाएगा, -1 m, कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा आपका, तो माइनस में जाएगा ना। जैसे कि मान लीजिए इस तरह लिखा हुआ है, तो आप इसको किस तरह लिखिएगा, इस तरह लिखिएगा ना, m का पावर -2, यही ना लिखिएगा। तो -2 यहाँ पे और एक यहाँ पे प्लस में है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ प्लस में क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। तो -1 हो गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे मीटर, यहाँ पे 1 मीटर, 2 मीटर, दो यहाँ पे 2 3 हो गया, L का पावर 3, और यहाँ पर क्या हो गया, T मतलब टाइम, S मतलब टाइम, टाइम से दर्ज सकते हैं T से, विमाई निकालने के लिए, तो S का पावर 2 है, यानी कि T का -2 हो गया। तो ये क्या हो गया, विमाई किसका, आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक का, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ में आया। और दोस्तों देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि अगले को विमाएँ बढ़िया से पता चले। थैंक यू।